एडुटेरिया का कुछ टॉपिक छूट गया है, हम उसको अभी डिस्कस कर लेंगे, जैसे अपकमिंग मीटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस, मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस और उसमें भारत की रैंकिंग और टॉप रैंकर, इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम। ये 3-4 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो सब एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 17वां G20 समिट होने वाला है। तो 17वां G20 समिट होने वाला है इंडोनेशिया में, 18वां इंडिया में और उसके बाद 19वां ब्राज़ील में। इंडिया में 2023 वाला में होने वाला है। आपको पता है जो G20 का ट्रायोका है उसका भारत मेंबर बना है। ट्रायोका में कौन मेंबर होते हैं? एक प्रीवियस ईयर वाले लाइक इटली, एक करेंट वाले लाइक इंडोनेशिया, एक नेक्स्ट वाले इंडिया। इस ट्रायोका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है कि किस किस बातों पे डिस्कशन होगी G20 के मीटिंग में, ठीक है। उसके अलावा अभी COP26 हुआ है ग्लासगो में, जहाँ पे 5 पॉइंट पंचतंत्र का दिए थे PM मोदी जी ने, जिसमें सबसे एक क्लासिक पॉइंट था कि 2070 तक इंडिया एकदम कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, नेट कार्बन जीरो हो जाएगा, एमिशन जीरो हो जाएगा। तो 26वां तो ग्लासगो में हुआ था। 27वां कहाँ पे होगा? 2022 में इजिप्ट में होगा, इजिप्ट के शर्म ए अल शेख में। उसके अलावा 28वां COP 28वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये होगा UAE में, ठीक है। उसके बाद 13वां ब्रिक्स समिट हो गया इंडिया में। 14वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे वो होगा? चाइना में, ठीक है ना। और उसके अलावा SCO का समिट, 22वां SCO का समिट, अगला SCO का समिट जो 2022 में होना है वो जो होगा उज्बेकिस्तान में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। उसके अलावा G7 समिट 48वां इस साल वाला जर्मनी होने वाला है। उसके बाद वाला जापान में, उसके बाद वाला इटली में। अभी आपको पता है इंडियन PM जर्मनी गए हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन पहले ही बन गया होगा, ये भी बात ध्यान रखिए। और उसके अलावा 48 और 41 एशियान समिट, आसियान समिट कहाँ होगा? कंबोडिया में, ठीक है ना। और 22वां नाटो का समिट, 32वां नाटो का समिट, ये मैड्रिड स्पेन में। और नैम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट युगांडा में। क्लियर। अब हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनको GI टैग मिला है रिसेंटली। एक है नरसिम्हा पेटई नागस्वरूप। नरसिम्हा पेटई नागस्वरूप, ये तमिलनाडु में है। मंथ याद नहीं रखना, तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। ये सिंपल पूछेगा कि इस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, ये प्रोडक्ट कहाँ का है, ठीक है। नरसिम्हा पेटई नागस्वरूप, तमिलनाडु। मिथिला का मखना, मिथिला से याद आ गया बिहार। बड़ा कोलम राइस, ये महाराष्ट्र का है। बड़ा कोलम राइस याद रखना ना, महाराष्ट्र से हम लोग को बड़ा पाव याद रहता ना, इसलिए बड़ा कोलम राइस महाराष्ट्र। कुटियट्टूर मैंगो, देखो कुटी बहुत ऐसा वर्ड है जो केरला से रिलेटेड है, तो ये याद करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो भी आपको कैसे कुटियट्टूर, ठीक है ना, कुटियट्टम, ये सब ऐसे हम लोग वर्ड देखे ना, ये केरला से रिलेटेड है। रतौल मैंगो, ये यूपी से रिलेटेड है। कन्याकुमारी ऑब्वियसली हमें पता है, ये तमिलनाडु से ही होगा, कन्याकुमारी क्लोब, ठीक है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग, करूपुर कलमकारी पेंटिंग, ये तमिलनाडु का है। काला कुरीची वुड कार्विंग, काला कुरीची वुड कार्विंग, ये है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का कई देख लिया, कल्ला कुरीची वुड कार्विंग, उसके बाद कलमकारी पेंटिंग, क्लोब भी हमने देखा। उसके अलावा नरसिम्हा पेटई नाग स्वरूप भी देखा। उसके बाद व्हाइट अनियन, जो उजला प्याज होता है ना, अलीबाग, वो है महाराष्ट्र का है। महोबास पान, ये है उत्तर प्रदेश का। सुजात मेहंदी, ये है राजस्थान का सुजात मेहंदी। कुमौन का चिवरा, ये है उत्तराखंड का, ठीक है ना। तो याद रखना, पान वाला जो है यूपी का है। उसका सुजात मेहंदी, हाथ में लगाने वाला, वो मेहंदी वर्ड याद रखना, राजस्थान से है, ठीक है ना। चिवरा वाइल, कुमौन चिवरा वाइल, ये है उत्तराखंड का। उसके बाद मोनसियारी राजमा, ये भी उत्तराखंड की है। भूतिया दन्नी, ये भी उत्तराखंड की है। आईपन, ये भी उत्तराखंड की है। रिंगल क्राफ्ट, ये भी उत्तराखंड का है। कॉपर प्रोडक्ट्स, ये भी उत्तराखंड का है। तुलमा ब्लैंकेट है, ये भी उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का कई देख सकते हो।
सबसे पहले हमने कुमोन का च्यूरा वाइल देखा, फिर राजमा देखा मुंशियारी, उसका दन्नी देखा भूतिया, आईपन देखा, रिंगल क्राफ्ट देखा, कॉपर प्रोडक्ट देखा, और उसका एक तुलमा ब्लैंकेट है। चिनूर राइस है मध्य प्रदेश, चिनूर राइस। स्वीट कुकुम्बर नागालैंड का देखा। चिनूर राइस हमने कहाँ देखा, मध्य प्रदेश का है। जुदिमा वाइन राइस ये है आसाम का। एलिफेंट चिली ये है मणिपुर का है। और तामेंगलोंग ऑरेंज, देखो तो एलिफेंट चिली मतलब चिली, एलिफेंट चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज ये दोनों मणिपुर का है, ठीक है। और उसके बाद जलगांव बनाना ये है महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का एक हमने देखा जलगांव बनाना, एक हमने देखा था बड़ा करके कुछ था, एक तो वाइट ऑनियन था, एक बड़ा कोलम राइस। तो हम याद कर लेने, एक तो महाराष्ट्र का एक अनियन, वाइट अनियन, बड़ा कोलम राइस, और उसके बाद एक बनाना। अब नेक्स्ट कुछ इकोनॉमी सर्वे का डेटा है, लेटेस्ट एस्टिमेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। इंडिया में है 69.4, मेल्स का है 68.2, फीमेल का 70.7, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्टेट की बात करें तो केरला का सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली का। यूटी में बात करें तो सबसे लोएस्ट है छत्तीसगढ़ का। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी गांव का कम है, शहर का ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यही है, हाँ। चलिए सबसे पहले आप इसमें से याद करिए दस्तलिक 3, दस्तलिक 3, दस्तलिक, ज़्यादा याद नहीं करना है। ये उज्बेकिस्तान में हो, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच का है। दस्तलिक 3 इंडिया और उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। और ये आर्मी एक्सरसाइज है। इस बारी जो हुआ है वो हुआ है 2022 वाला, ये हुआ उज्बेकिस्तान में। तो अब शुरू का जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है वो याद करना, कम से कम अक्टूबर के बाद के वाला, ठीक है। तो दस्तलिक 3, ठीक है। ले मीतिए इंडिया और सीजे, थोड़ा मित्र वाला ऐसा आता है, ले मीतिए। तो ये इंडिया और सेचल्स के बीच हुआ, ये भी आर्मी एक्सरसाइज है, ये सेचल्स में हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक जो कोबरा वॉरियर्स है ना, कोबरा वॉरियर्स, ये बहुत सारे देशों के बीच होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल, ठीक है ना। और ये होता है एयरफोर्स के बीच। लेकिन एक और आप देखोगे एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स, ये मल्टीनेशनल है और एयरफोर्स का। एक और मिलन आप देखोगे, मिलन आप नीचे देखोगे, मिलन 2022, ये मल्टीनेशनल तो ये भी है, लेकिन ये नेवी का एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम में हुआ इस बार, समझ में आया। मिलन आपको नाम से पता है, मिलन में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों का मिलन होता है। और एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर्स है, ये इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोबरा वॉरियर्स हुआ है यूके में, और उसके अलावा जो मिलन 2022 है ये हुआ विशाखापट्टनम में। क्लियर, याद हो गया। उसके बाद ये तो याद करना आसान है, स्लाइनेक्स, इसका फुल फॉर्म ही होता है, नाम से याद देखो, एसएल से श्रीलंका, उसके बाद आई से इंडिया, आई से इंडिया, और उसके बाद एन से नेवल, और उसके बाद ई एक्स से एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया का नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में हमने देखा था मिलन भी हुआ था, और विशाखापट्टनम में ये भी हुआ, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच, ठीक है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे, जोधपुर में हुआ, ठीक है ना, जोधपुर में। आप खुद सोचो कभी भी, क्योंकि आपको पता है ओमान हमारे वेस्टर्न साइड में है। ओमान दुग्गम पोर्ट आपको याद है ना, ओमान का, जिसका एक्सेस हमें प्राप्त है। तो ईस्टर्न ब्रिज, अब कोई ओमान वाला वेस्टर्न बंगाल की तरफ थोड़ी आएगा, वो तो जोधपुर साइड में जाएगा। तो एयरफोर्स जोधपुर में हुआ। धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच है, ठीक है ना। धर्मा गार्डियन आर्मी की एक्सरसाइज है, और वो बेलगांव में हुआ है, कर्नाटका। बेलगांव जगह आपको याद है ना, जहाँ पे गांधी जी ने सेशन को प्रेसिडेंसी हासिल की थी 1925 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान आर्मी का एक्सरसाइज है। उसके बाद मिलन तो हमने देख ही लिया। पैनेक्स,
पैनेक्स में कौन कौन है? पूरा एशियान नेशन है, सॉरी बिम्स्टेक कंट्री है, बिम्स्टेक कंट्री है। ये हुआ पुणे में, बे ऑफ बंगाल वाला जो कंट्री है ना वो। उसके बाद इक्विवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच है, ये है आर्मी की एक्सरसाइज, मालदीव्स में हुआ है। उसके अलावा कॉर्पेट, ठीक है ना, ये है इंडिया और थाईलैंड के बीच, ये नेवी का एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन में हुआ है। उसके बाद दोस्ती इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, दोस्ती इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के बीच हुआ, ये मालदीव्स में हुआ, याद रखें। दोस्ती एक्सरसाइज पिछले हमने में भी किया था, इंडिया मालदीव्स और श्रीलंका के बीच है, कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, ठीक है। एक नेक्स्ट है सिट मैक्स, नाम से पता चलता है सिट, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड और एम से मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी नेवी की एक्सरसाइज है, अंडमान सी में हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें याद करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो होता है आर्मी का और इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है ना, फ्रांस में हुआ इस बार। कोंकण शक्ति, देखो जब सिंपल आपसे शक्ति पूछेगा तो इंडिया और फ्रांस, कोंकण शक्ति पूछेगा तो इंडिया और यूके, ठीक है। ये सारे फोर्सेस का एक्सरसाइज होता है अरेबियन सी में। युद्ध अभ्यास देखो, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होता है, आर्मी का एक्सरसाइज, इस बार अलास्का में हुआ है। अजय वॉरियर्स, ये इंडिया और यूके के बीच होता है, आर्मी का एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुआ है, चौबतिया में, ठीक है। तो देखो अभी हमने यूके से एक्सरसाइज कौन कौन देखा, एक कोंकण शक्ति देखा, एक अजय वॉरियर्स देखा, ठीक है। नेक्स्ट ये है मित्र शक्ति, अभी आपने शक्ति का कई सारा देखा, ठीक है ना। एक तो निम्बल सिंपल शक्ति देखा तो इंडिया और फ्रांस की थल सेना के, उसके बाद कोंकण शक्ति देखा इंडिया और यूके के बीच सारे सेना का होता है, त्रिशक्ति हम बोल सकते हैं उसको। अब है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति होता है इंडिया और श्रीलंका के थल सेना के बीच, इस बारी अम्पारा में हुआ है श्रीलंका के। मित्र शक्ति जो 8वां हुआ है वो इंडिया और श्रीलंका पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, और इंडिया और श्रीलंका के थल सेना के बीच हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बीच में रह गया था, एक है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है, ये एयर फोर्स का है और इसमें बहुत सारे देश आते हैं, मल्टीनेशनल वाला है, ठीक है ना, क्लियर। ब्लू फ्लैग मैं बताता हूँ, ब्लू फ्लैग ये है मल्टीनेशनल वाला, और एक किसका एक्सरसाइज है, ये है एयर फोर्स का, बहुत सारे देश आते हैं, और ये इस बारी हुआ इजराइल में, ठीक है, इजराइल के ओवडा एयरबेस में, क्लियर। तो यानी कि हमने अभी तक क्या देखा, ब्लू फ्लैग देखा, बहुत सारे उसमें कंट्री आती है, बहुत सारी सेना आती है और वायुसेना का। तो आप बोलोगे इसमें भी बहुत सारे देश आते हैं, वायुसेना और कोबरा भी सेम है, तो हाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों बट अलग अलग देश ऑर्गेनाइज करते हैं। कोबरा करती है वॉरियर्स, उसमें भी एयर फोर्स ही जाते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन करता है, उसको करवाता है यूके। और ये जो आपने देखा ब्लू फ्लैग, ये हुआ इस बार इजराइल में, ये भी वायुसेना है, वो भी वायुसेना, ठीक है। मिलन लेकिन नेवी था। चलिए जिमेक्स यानी जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, मैरीटाइम, एम एक्सरसाइज इंडिया और जापान के नेवी के बीच हुआ, इस बार अरेबियन सी में हुआ, ठीक है। समुद्र शक्ति, देखो हमने शक्ति कई सारे देख लिया, सिंपल पहले शक्ति बात कर रहे थे तो इंडिया फ्रांस, कोंकण शक्ति इंडिया ब्रिटेन, उसके बाद मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, और समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। ये याद रखना सुंडा स्ट्रेट में हुआ, ठीक है, क्लियर। चलिए सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच आर्मी का एक्सरसाइज है, पिथौरागढ़ यूके में हुआ इस बार। ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज नेवी के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर इंडिया, मैरीटाइम ये भी एक्सरसाइज है, तो ये पानी वाला एक्सरसाइज नेवी। काजिंद ये इंडिया और कजाकिस्तान का है, कजाकिस्तान इंडिया KAJIND इंडिया लिखा ना, आर्मी का एक्सरसाइज है। जायद तलवार ये इंडिया और UAE के बीच है, जायद तलवार नेवी का एक्सरसाइज है, अबू धाबी में इस बार हुआ।
जैर अल बहर ये इंडिया और कतर का एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है। अल मोहद अल हिंदी ये इंडिया और सऊदी अरेबिया का है। ये ऐसे याद रखना है। देखो आप, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यूएई में और सऊदी अरेबिया में। यूएई का जो एक्सरसाइज है वो जायद तलवार है, तलवार। अल मोहद अल हिंदी ये है इंडिया और सऊदी अरेबिया का, ठीक है। उसके अलावा इंद्र एक्सरसाइज है इंडिया और रसिया के बीच। इंद्र एक्सरसाइज है इंडिया और रसिया के बीच। आर्मी का एक्सरसाइज है, रसिया में हुआ। कॉर्पेट इंडिया और इंडोनेशिया का एक्सरसाइज है। नेवी का एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन में हुआ। तो आपने देखा इंडिया, इंडोनेशिया और इंडिया को के बीच दो एक्सरसाइज है। एक तो हमने देख लिया समुद्र शक्ति, वो भी नेवी का एक्सरसाइज है। उसका कॉर्पेट ये भी नेवी का एक्सरसाइज, ये भी इंडियन ओशन में हुआ, ठीक है। लेकिन वो हुआ था सुंडा स्टेट में। इन एडू एयू नेव फॉर, ठीक है ना। तो ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन का नेवल एक्सरसाइज है, देखो ना। तो ये क्या हुआ, गल्फ ऑफ एडन में हुआ, याद रखें। वरुण इंडिया और फ्रांस के नेवी का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए का है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान का है, ठीक है ना। तो वज्र प्रहार कहाँ पे हुआ, बकलोह हिमाचल प्रदेश में। और खंजर हुआ आर्मी का एक्सरसाइज है, बिस्केक में हुआ, ठीक है। क्लियर, कंप्लीट है। चलिए अब हम कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ये कौन निकालती है, क्यूजमैन और वेकफील्ड निकालती है। चाइना को पहला स्थान, इंडिया को सेकंड स्थान मिला है, ठीक है ना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स ये है क्यूजमैन और वेकफील्ड। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स, ये कौन सा निकालती है, लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी निकालती है। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें अमेरिका टॉप पे है, इंडिया फोर्थ स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, एक ग्लोबल फायर पावर निकालती है, इसमें भी अमेरिका को टॉप पे, फोर्थ पे इंडिया को। उसके अलावा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, UNCTAD निकालती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके फुल फॉर्म होता है इसका। अमेरिका टॉप पे, इंडिया 5वें नंबर पे। इनइक्वालिटी वाला तो जब भी आएगा ना तो ऑक्सफैम निकालती है, ये अमेरिका टॉप पे, 6 स्थान पे इंडिया है। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट से रिस्क इंडेक्स है। क्लाइमेट जब भी बात आएगा ना तो आप जर्मन वाच को लिख लेना, ठीक है ना। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वाच टॉप पे, जर्मन वाच निकालते हैं, मोजाम्बिक टॉप पे, 7th इंडिया है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वाच निकालती है, इसको भी पहले 3 पे कोई नंबर ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेट के चेंज में कोई अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं, तो पहले 3 ब्लैंक है। 4th पे है डेनमार्क, 10वें पे है इंडिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो चैरिटी देती है ना उनको ये रैंकिंग देता है, तो चैरिटी एड फाउंडेशन देता है, नाम से पता है गिविंग इंडेक्स है। तो इंडोनेशिया टॉप पे, 14 पे इंडिया है। उसका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम, ये इसमें नॉर्वे पहले पे, 18वें इंडिया, ठीक है ना। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम। उसके बाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में अमेरिका टॉप, 20वें पे इंडिया, स्टार्टअप ब्लिंक निकालती है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालती है। 2022 का इंडेक्स इंडिया 43वें स्थान पे है, ठीक है ना। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब ये 2000 अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 2021वें वाले में तो इंडिया था 40वें नंबर पे, ठीक है ना, ये 2021 में, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, IMD निकालते हैं, इंडिया 43वें पे है, ठीक है। उसके अलावा हो गया सारा, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये तो सही है। चलिए इंटेलेक्चुअल, हाँ, कम्पिटिटिवनेस में स्विट्जरलैंड टॉप पे, 43 इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड टॉप पे, 46 में इंडिया। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, नॉर्वे टॉप पे, 46 में इंडिया। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, स्वीडन टॉप पे, 49 इंडिया।
ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स कैडलर इंस्टीट्यूट निकालती है, फिनलैंड को टॉप किया 49 पे इंडिया। ग्लोबल मनी इन स्विस बैंक SNV निकालती है, यूके टॉप पे 51 इंडिया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स IMD निकालती है टैलेंट को रैंकिंग करने के लिए, स्विट्जरलैंड टॉप पे 56 पे इंडिया। उसके अलावा डिजिटल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स साइबर सुरक्षा जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है सर्फ सार्क ये डेनमार्क को टॉप करती है 59 पे इंडिया। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है ना, ये अमेरिका को टॉप पे 46 में। इसमें कौन निकालते, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के निकालते, इसलिए इसको नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट निकालती है, लंदन की ऑर्गेनाइजेशन है, आयरलैंड को टॉप किया है, 71वें पे है इंडिया। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स ये ट्रेस इंटरनेशनल निकालती है, ट्रेस इंटरनेशनल डेनमार्क को टॉप किया है, 82वें पे इंडिया को रखा है। नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन, देखो करप्शन वाला जब भी आएगा ना तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, टॉप पे किया है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क बहुत कम करप्ट है, बहुत लेसर है, इंडिया 85वें पे है, ठीक है, 2021 वाली रैंकिंग है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टॉप की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, स्वीडन टॉप किया है, 87 में इंडिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्दी हंगर हेल्प ये है, ठीक है ना, 18 कंट्री है जिसको पहला रैंक मिला है, 101 पे इंडिया है। उसके अलावा किड्स राइट एक्ट ये किड्स राइट फाउंडेशन निकालती है, आइसलैंड को टॉप किया है, 112वें पे इंडिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है, फिनलैंड को टॉप किया, 120वें पे इंडिया। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल निकालती है, सिंगापुर को टॉप किया 121वें पे इंडिया। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन निकालती है, सिंगापुर को टॉप किया 122वें पे इंडिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आइसलैंड टॉप की है, 135 में इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालती है, फिनलैंड को टॉप किया 136वें पे इंडिया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, आइसलैंड को टॉप किया है 140वें पे इंडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर निकालती है, नॉर्वे को टॉप किया 142वें पे इंडिया, ठीक है। तो ये सारे हैं, इससे बाहर नहीं आता इंडेक्स में क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर इसी में इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करें। सबसे पहले अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार का थीम था 2022 का इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो पिछले बार का थीम भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है, पिछले बार का थीम है रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। इस बार का थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, पहला क्या है रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। चलिए वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 का है, ये 18 अप्रैल 2022 को मनाया जाता है, 2022 वाला वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये कौन सा नाम क्या है इसका इसका थीम क्या है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, काफ़ी अच्छा है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ठीक है। वर्ल्ड टीवी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे, ये मनाया जाता है 24 मार्च को, और थीम क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स, ठीक है। अब पिछले साल का थीम क्या था 2021 का, 2021 था द क्लॉक इज टिकिंग, और ये क्वेश्चन यही एग्जाम में आया था UPPCS का, द क्लॉक इज टिकिंग, सिंपल पूछा था कि द क्लॉक इज टिकिंग ये जो थीम है किस दिवस का था, मलेरिया, टीवी और भी एक दो नाम दिया था, ठीक है ना। तो इस बार का क्या है, इस बार का है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल डे, ठीक है ना। इस बार का थीम क्या है, ये 23 मार्च को मनाया जाता है, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, ठीक है ना। पिछले बार का थीम क्या था, पिछले बार का थीम था द ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। इस बार का याद रखना है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, इस बार का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये अच्छा थीम है, लिखा हुआ भी अच्छा है, मेकिंग ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और पिछली बार का थीम पता है क्या था, वर्ल्ड वाटर डे का पिछली बार थीम था कि वाटर को वैल्यू करो, वैल्यूइंग वाटर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मैं कुछ का 2021-22 दोनों का बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट वाला है। जैसे अर्थ डे का हमने बता दिया, इस बार इन्वेस्ट है, पिछले बार रीस्टोर था, ठीक है ना। इसी तरह टीवी का बता दिया, वो टिकलिंग वाला था, टिकिंग वाला, इस बार है इन्वेस्ट टू एंड। उसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का भी बता दिया, वाटर डे का भी बता दिया, पिछले बार वैल्यू करना था वाटर को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार का थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। पिछले बार का थीम क्या था, पिछले बार का थीम था फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग, ठीक है ना, समझ में आना। पिछली बार रिकवरी वगैरह वेलबिंग का बारे बात करता है, रीस्टोरेशन की बात करते हैं, इस बार बात करें सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कंज्यूमर कंज्यूमर राइट डे, इस बार का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। पिछली बार का थीम क्या था, दोनों का इसलिए डिस्कस करेंगे भाई, कहीं पूछते हैं। इस बार का है क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। पिछले बार का थीम था, इस बार का था फेयर डिजिटल फाइनेंस, पिछले बार का है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन कंज्यूमर में। नेशनल है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इस बार का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, 8 मार्च को मनाया जाता है। पिछले बार का थीम पता है क्या था, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है ना, वुमेन इन लीडरशिप की बात करें। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। पिछले बार का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, इस बार का थीम क्या है, सेफ गार्डिंग की स्पेसीज, सेफ गार्डिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। वर्ल्ड रेडियो डे, पिछले बार का थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, इस बार का थीम है 13 फरवरी को मनाया जाता है, रेडियो एंड ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, पिछले बार का थीम था क्लोज एंड केयर गैप, क्लोज एंड केयर गैप, इस बार का थीम क्या है, आई एम एंड आई विल, आई एम सॉरी, पिछले बार का थीम था आई एम एंड आई विल, इस बार का थीम है क्लोज एंड केयर गैप। वर्ल्ड वेटलैंड डे, पिछले बार का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर, इस बार का है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस, पिछले बार का थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। चलिए कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है एडुटेरिया में उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस है विंग्स इंडिया 2022, विंग्स की बात कर रहे हैं तो ये हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में। थीम क्या था, थीम था इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि विंग्स की बात कर रहे हैं तो एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, रीजनल कनेक्टिविटी हो, नाम से पता है विंग्स यानी एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट, गल्फ को कंट्री जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए वहाँ पे हुआ। मतलब इन जम्मू एंड कश्मीर सेंटर्ड इन्वेस्टमेंट होगा, और भी जगह होगा लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ताकि टूरिज्म को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 ये न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी
फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। NIC टेक कॉन्क्लेव, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, न्यू दिल्ली में हुआ। इसका एम क्या था? द एम इज़ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शेयर देयर आइडिया फॉर देयर कंट्री। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, नाम से पता है यूथ क्या चाहता है अपने कंट्री के बारे में, क्या आइडिया रखता है, क्या और कुछ किया जा सकता है, ठीक है। इंडिया ग्लोबल फोरम, ये बेंगलुरु में हुआ। ये फोरम इनकरेज करता है स्टार्टअप को, यूनिकॉर्न को, यंग एंटरप्रेन्योर को, etc। इंडिया ग्लोबल फोरम। उसके बाद 35th जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है ना, ये फरीदाबाद में लगता है। यहाँ पे याद रखना, थीम स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में इस बारी SEO का मीटिंग होने वाला, SCO का। डेफ एक्सपो 2022 ये पोस्टपोन हो गया, और ये गांधीनगर में होने वाला था, और ये बाई एनियली हर 2 साल पे होता है। थीम क्या था? द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, फिर बाद में हुआ। उसके बाद 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस, ये जनवरी 2022 में पुणे में हुआ, पुणे में। थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा ही, वुमेन एम्पावरमेंट साथ। हुनर हाट, 34वां हुनर हाट, ये दिसंबर 2021 में हुआ गुजरात में, ठीक है ना। इसमें इन दिस आर्टिजन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट UT एग्जिबिट देयर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद 6ठा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन धम, ये नवंबर 2021 में नालंदा यूनिवर्सिटी में होने वाला है, हुआ। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इनाग्रेट किया। थीम क्या था? धम ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर COVID-19 इन्फेक्शन। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो बेनिफिशियरी थी ना, उनको मिला हाउस इस PM आवास योजना के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। नेशनल कोऑपरेटिव्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में है। इसको यूनियन होम मिनिस्टर जी और जो कोऑपरेशन मिनिस्टर है, दोनों एक ही है, अमित शाह जी, उन्होंने इनागोरेट किया। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस रायलसीमा डायलॉग अप्रैल 2021 में हुआ, न्यू दिल्ली। अभी आपको पता है 2022 वाला भी रायलसीमा डायलॉग हुआ है। पिछले बार का चीफ गेस्ट, क्योंकि अभी वाला का क्वेश्चन बन गया रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, ठीक है ना। कभी भी लेट अप्रैल का क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कैगेम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क फ्रेडरिक्सेन। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये भुवनेश्वर में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद सरस आजीविका मेला नोएडा में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद सरस्वती फेस्टिवल हरियाणा में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 5वां बिम्स्टेक समिट हुआ, याद रखना है। ये वर्चुअली हुआ था, इसको होस्ट किया इस बार श्रीलंका ने, याद रखना है। थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्परस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल, बिम्स्टेक। उसके बाद स्टडी इन इंडिया मीट, ये ढाका में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज किया था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, और एजुकेशनल एक्सचेंज हो रही थी इसमें बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के। स्टडी इन इंडिया मीट। उसका 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था? जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये 2022 में फरवरी में हुआ, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया टेरी ने। और उसका थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल इन इक्विटेबल फ्यूचर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये बार्सिलोना में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था कि 5G के कैसे डेवलप करना है अलग अलग कंट्री में। 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसको आबू धाबी में हुआ, अटेंड किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मेन थीम था इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये प्रगति मैदान में हुआ। थीम था सेल्फ रिलायंट इंडिया। और
वेस्ट स्टेट था, फोकस स्टेट था यूपी और झारखंड। बिहार को गोल्ड मेडल मिला आर्ट और कल्चर के फील्ड में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट जो कि वर्चुअली हेड किया गया यूएसए के द्वारा, पहली बार हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे पीएम मोदी साहब। 100 डेमोक्रेटिक कंट्री पार्टिसिपेट किया। इंडिया रसिया का 2+2 डायलॉग न्यू दिल्ली में, याद रखना। और एशिया ने 2+2 डायलॉग में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों होते हैं, याद रखना है। और रसिया ने साइन किया है कि वो मोर देन 6 लाख AK-203 राइफल्स बनाएगा। और कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा? अमेठी यूपी में, अमेठी यूपी में। तो सिंपल आपसे पूछा गया AK-203 राइफल हम किस देश के साथ बना रहे हैं, तो ये है रसिया। थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी होस्ट कर रहे थे। उसके बाद है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग थी, वर्चुअली हुआ। चेयरमैनशिप था बांग्लादेश के पास इस बार। देखो बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप किसके पास था? श्रीलंका के पास, लेकिन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का बांग्लादेश के पास था। इंडिया को क्या कर लीड कर रहे थे? हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, हम सबको पता है, जयशंकर जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। उसके बाद एसएम समिट, एशिया यूरोप मीटिंग, ये कंबोडिया में हुआ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 18वां एशियन इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट, ये दोनों वर्चुअली होने वाला है। दोनों को होस्ट किया ब्रुनेई, इंडिया। और जो 18वां है एशियन इंडियन समिट और 16वां ईस्ट इंडिया एशिया समिट, तो 17वां ईस्ट एशिया समिट की 2022 में कहाँ पे होगा? कंबोडिया में। नेक्स्ट है 38वां 39वां एशियान समिट है वर्चुअली, और ये पूछेगा नहीं क्योंकि दूसरे देश का इंडिया का यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं। आसियान का चेयरमैन है ये 38वां का ब्रुनेई, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 39वां का है कंबोडिया। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये बीजिंग में होने वाला है ताकि ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। 16वां G20, ये तो हमने देख लिया। 16वां कहाँ पे हुआ? इटली में। 17वां इंडोनेशिया, ये सब हम देख। 21वां SCO, ये ताजिकिस्तान में हुआ। 22वां हमने देख लिया उज्बेकिस्तान में। क्वाड वाशिंगटन DC में हुआ, पहली बार पर्सनली मिले। इंडिया और एशिया का 2+2 डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ इस बारी, ठीक है। ब्रिक्स 13वां ब्रिक्स वर्चुअली में हुआ। 14वां इंडिया चाइना में होने वाला है, ठीक है ना। 13वां जो वर्चुअली हुआ उसका चेयरमैनशिप इंडिया के पास था, आपको पता होना चाहिए। थीम क्या था? इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस। IBSA समिट, ये वर्चुअली हुआ। थीम क्या था? डेमोग्राफिक्स एंड डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, इटली में हुआ। ये हमारे, ठीक है, ये उतना लेटर फेज का है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करें। अब कुछ फेस्टिवल डिस्कस कर लेते हैं। पहले कंबाला फेस्टिवल, ये कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल। डोल जात्रा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में, डोल जात्रा फेस्टिवल। उसके बाद है हेरात फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर, हेरात। स्पीतिक गुस्टर फेस्टिवल, ये लद्दाख का फेस्टिवल है। रथ सप्तामी फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश का है। टोरगिया फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश का है। रथ सप्तामी, ये आंध्रा का है। और उसका रथ सप्तामी आंध्रा का है, और टोरगिया ये है अरुणाचल प्रदेश। कंचोत फेस्टिवल ये है जम्मू एंड कश्मीर में। देखो, तो जम्मू एंड कश्मीर का हमने हेरात देख लिया और कंचोत, हेरात और कंचोत, ठीक है। लोसार फेस्टिवल है लद्दाख का, तो लद्दाख का हमने डिस्कस कर लिया दो, एक है गोस्टर वाला और एक है गोस्टर वाला देख लिया, और एक हमने देख लिया लोसार और गोस्टर। उसके बाद लोसुंग फेस्टिवल ये सिक्किम का है। उसके बाद मणिपुर का है कचई लेमन फेस्टिवल, कचई लेमन, ठीक है। उसके बाद है जालीकट्टू तमिलनाडु। देखो कंबाला हमने देखा कर्नाटक, कंबाला के, जालीकट्टू तमिलनाडु का। शिल्प ग्राम फेस्टिवल ये उदयपुर में है राजस्थान। हॉर्नबिल ये है नागालैंड,
ठीक है ना, हॉर्नबिल नागालैंड। उसके बाद है पुष्कर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर का हमने देख लिया, एक है पुष्कर, कंचोत और हेरात। पुष्कर, कंचोत, हेरात, पुष्कर, कंचोत, हेरात, ठीक है, हेरात, पुष्कर, कंचोत, ठीक है। और कंबाला देख लिया था हमने कर्नाटका, उसके बाद झालीकट्टू देख लिया था तमिलनाडु। हॉर्नबिल तो हम सबको पता है नागालैंड। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये पणजी में हुआ, ठीक है ना। अहरबाल फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर का है, और एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है। तो एप्पल, अहरबाल, उसके बाद पुष्कर, कंचोत, ये सब जम्मू एंड कश्मीर का है। हेरात ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है ना। अहरबाल याद रखो, अहरबाल, एप्पल, उसके बाद पुष्कर, कंचोत और उसके बाद हेरात, ये सब फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का एप्पल इंटरनेशनल, देखो एप्पल फेस्टिवल नॉर्मल बोले तो जम्मू एंड कश्मीर, इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल ये उत्तराखंड का। हिमालयन फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल ये लेह में है। बोनालू, बोनालू तेलंगाना में है। हेराला, हेराला उत्तराखंड में। बोनालू तेलंगाना में, हेराला उत्तराखंड में है। राज फेस्टिवल उड़ीसा का है। राज प्रभा और मिथुन संक्रांति फेस्टिवल ये भी उड़ीसा का है। राज फेस्टिवल या राज पर्व बोल सकते हैं, राज पर्व या मिथुन संक्रांति। साजीबू चाइरोवा फेस्टिवल ये मणिपुर का है। तो मणिपुर का हमने देखा साजीबू, एक तो साजीबू वाला है, और उसके अलावे यहाँ पे एक और फेस्टिवल था कचई लेमन, ठीक है ना, कचई लेमन फेस्टिवल, कचई लेमन, और उसके बाद साजीबू। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। उसके बाद है शंगकोन फेस्टिवल, ये वाटर फेस्टिवल होता है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश। काला नमक राइस फेस्टिवल सिद्धार्थनगर। जागरी फेस्टिवल लखनऊ और बनाना फेस्टिवल कुशीनगर, ठीक है। ये कुछ टारगेट हमने रखा था कि इथेनॉल को पेट्रोल में 10% कब तक मिक्स करेंगे, 2022 तक। 10% कब तक मिक्स करेंगे, 2022 तक। कंट्री को फ्री कब तक बनाएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक से, 1 जुलाई तक, ठीक है ना, 1 जुलाई 2022 तक। फार्मर का इनकम कब डबल करेंगे, 2022 में। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कब करेंगे, 2023 में। फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल्फ रिलायंट कब बनाएंगे, 2023 में, ठीक है ना, फर्टिलाइजर सेक्टर को। इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गॉज रूट कब तक बनाएंगे, 2023 तक। रेल नेटवर्क को उनके रेल नेटवर्क टू द कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने कैपिटल हैं ना, उसमें रेलवे नेटवर्क को कब तक जोड़ेंगे, 2023 तक। जीरो डीजल, मतलब कि एग्रीकल्चर में जीरो डीजल यूज करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी कब तक यूज करना है, 2024 तक। मतलब डीजल को हटाओ, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। सबको घर कब तक देना है, 2024 तक। पहले टारगेट 2022 तक था। डिजिटल रेडियो को कब तक लॉन्च करना है, 2024 तक, ठीक है ना। वाटर नल से होना चाहिए, नल जल जो वाला जो प्रोग्राम है ना, वो 2024 तक पूरा करना है। रोड एक्सीडेंट का जो डेथ होता है ना, उसको 50% डिक्रीज करना है, ये 2024 तक। इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है 2024-25 तक। ऑप्टिकल फाइबर हर गांव में पहुंचाना है 2025 तक। टीवी फ्री कंट्री बनाना है ये 2025 तक, टीवी फ्री कंट्री। टारगेट टू मिक्स एथेनॉल बाय पेट्रोल। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीवी का टारगेट कुछ और है, WHO का टारगेट कुछ और है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। इंडिया का टारगेट है टीवी फ्री 2025, याद रखना। टारगेट टू मिक्स एथेनॉल विद पेट्रोल, ये 20% 2025 तक। समझ रहे हो ना कि 10% का टारगेट है 2022 तक, ठीक है ना, और 20% का टारगेट है 2025 तक। पहले टारगेट 2030 था, हमने कम किया। टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक, ठीक है ना। उसके अलावा एम टू क्रिएट वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी 2030 तक, ठीक है ना। 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी तो 2025 तक ही है। 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर का टारगेट 2030 तक। उसके अलावा 1 बिलियन टन रिडक्शन इन टोटल कार्बन रिडक्शन, ये 2030 तक। ये सब टारगेट है ना, 1 बिलियन टन रिडक्शन, उसके अलावा 500 गीगावाट, ये सब मोदी जी ग्लासगो में भी बोले हैं। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, देखो टीबी को हमने 2025 तक हटाना, मलेरिया 2030 तक। उसके बाद
30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में हो टोटल व्हीकल का, तो ऑब्वियसली 2030 में। HIV एड्स को कब एंड करना है? 2030 में। इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है 2030 में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करना है 80% तक 2047 में। एम बनाना इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट, ये 2047 में। जीरो कार्बन एमिशन मुंबई सिटी को 2050 में, और नेट जीरो टारगेट इंडिया का 2070 में। ये ग्लासगो में बोल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस कैंपेन के बाद मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, मेजर इनिशिएटिव और बुक भी उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और मतलब 3 से 4 और वीडियो आएगा, उसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।